Hello learners, Namaskar. I am Pragya welcoming you in your YouTube channel English Seeker. Today I am going to discuss about the Hindi summary of the first chapter of the book Flamingo and the chapter's title is The Last Lesson. So let's start. इस चैप्टर के लेखक अल्फेंजो जॉर्जेट हैं जो आपके एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। लास्ट लेसन की स्टोरी फ्रैंको प्रूशियन वॉर के दौरान की है और इसमें ये आपका जब प्रूशियन आर्मी जिसको बिस्मार्क के लोग लेड कर रहे थे वो उसको आगे बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने आपका फ्रांस के कुछ डिस्ट्रिक्ट जिनमें से आपका एल्सेक एंड लॉरिन था जिस पर अपना कब्जा कर लिया था। तो और अपने कब्जा वहाँ पर करने के बाद में इन्होंने वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को कम्प्लीटली स्टॉप करके जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का डिसीज़न लिया था। तो उस दौरान की ये कहानी है। इस कहानी में आपके दो प्रोटोगोनिस्ट हैं। पहले हैं एम हैमल जो टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के। सेकंड है एक छोटा सा बच्चा फ्रांस जो अपनी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से नहीं सीखता है, यूजुअली जैसा बच्चे करते हैं कि अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और बाकी जो दुनिया की चीज़ें होती हैं वो उनको डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं और वो उसमें पड़े रहते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज बताया गया कि इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग क्या है, आपकी ओन लैंग्वेज जो है वो किस तरीके से आपका एक की का वर्क कर सकती है एट द टाइम ऑफ योर प्रिजनहुड और यू कैन से एट दैट व्हेन यू आर अंडर यू एनीवन। सो कुछ ऐसा ही इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर शुरू होता है एक दिन सुबह का दिन था, मतलब जैसे ही सुबह होती है तो फ्रांस जो बच्चा है वो अपने स्कूल जाने के लिए बहुत लेट हो रहा होता है और उसे बहुत डर भी लग रहा होता है स्कूल जाने से पहले, क्योंकि एम हैमल जो उसके टीचर थे उन्होंने उससे एक दिन पहले जो होमवर्क दिया गया था तो उसमें होमवर्क में कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के रूल्स पूछेंगे जिसके बारे में उसको कुछ भी नहीं पता था फ्रांस को। तो उसे लग रहा था कि आज स्कूल में डांट पड़ेगी, आज स्कूल में पनिशमेंट मिल सकती है, इसलिए वो बिल्कुल वहाँ पर भी नहीं जाना चाहता था। लेकिन बाहर जब वो निकलता है, काफ़ी देर से घर से निकलता है, जब वो स्कूल जाने के लिए जा रहा होता है तो खुले में वो ये देखता है कि मौसम भी काफ़ी गर्म है, चमकीला दिन है, काफ़ी ब्राइट डे है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और आराम मशीन के पीछे का जो यार्ड है वहाँ पर भी जो प्रूशियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो वो सब देख करके उसके माइंड में कई बार ऐसा आता है कि वो स्कूल ना जाए, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे जाना ही चाहिए, मैं स्कूल ही जाता हूँ। जब अपने स्कूल के रास्ते में ही उसके एक टाउन हॉल पड़ता था, टाउन हॉल पर ही एक बुलेटिन बोर्ड था, मतलब जिसे आप सूचना पट्ट कह सकते हैं, वो था। तो उसके सामने काफ़ी लोग खड़े होते हैं। वहाँ पर एक लोहार भी खड़ा होता है और जो लोहार होता है वो वॉचर करके बताया गया है, क्योंकि वो वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड पर जो भी न्यूज़ लगी हुई थी वो उसको पढ़ रहा था, उसको वॉच कर रहा था, इसलिए उसको वहाँ पर वॉचर एड्रेस किया गया है। उसके साथ में उसका एक अप्रेंटिस भी था। दोनों ही लोग जब इस बच्चे को जल्दबाजी में स्कूल की तरफ जाते हुए देखते हैं फ्रांस को, तो वो इनको टोकते हैं और कहते हैं कि बेटा इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो, अभी तुम्हारे पास स्कूल जाने में बहुत टाइम है। फ्रांस को थोड़ा सा डाउट होता है इस बात को लेकर के, उसे ये लगता है कि शायद ये लोग आयरोनिकल वे में कह रहे हैं, मैं लेट हो गया हूँ इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास में बहुत टाइम है। लेकिन उसे स्कूल जाने की जल्दबाजी थी, वो स्कूल जाता है। जब वो स्कूल में पहुंचता है तो डेली जैसा स्कूल होता है उससे काफ़ी डिफरेंट उसको मिलता है। जब वो स्कूल डेली जाता है तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की आवाज़ें, शोर शराबे, बच्चे अपना चैप्टर्स याद कर रहे हैं, टीचर्स आपका टेबल पे अपने रूलर को मार रहे हैं, बच्चों को शांत करवा रहे हैं, तो उस तरीके की आवाज़ें होती थी। लेकिन आज वैसी भी कोई आवाज़ नहीं थी, आज पिन ड्रॉप साइलेंस था, जैसा कि अक्सर संडे मॉर्निंग को वहाँ पर होता है, उस तरीके का वहाँ पर कम्प्लीटली एटमॉस्फेयर था। तो वो जब क्लास की तरफ जाता है, जब वो विंडो से देखता है तो सारे बच्चे अपनी सीट पर बैठे हुए थे, एम हैमल आ चुके थे। जब वो क्लास के अंदर जाता है देखता है कि कुछ गांव के लोग भी जो हैं, गांव के जो प्रतिष्ठित बुजुर्ग लोग हैं, वो पीछे वाली सीट पर, जो सीट हमेशा खाली रहती थी, उन पर बैठे हुए हैं। जब वो अंदर जाता है तो उसे डर लगता है कि एम हैमल कुछ बोलेंगे, लेकिन एम हैमल उससे कुछ भी नहीं कहते हैं, कहते हैं कि आओ अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे। तो इस तरीके से वो जाता है, अपनी वहाँ पर बैठ जाता है अपनी सीट पर। लेकिन जब वो फोकस करता है, उसका ध्यान जाता है एम हैमल की ड्रेस पर, तो वो देखता है कि एम हैमल जो है उन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं, उन्होंने जिस तरीके की चीज़ों को पहन रखा है, उन्होंने जो ड्रेस पहन रखी है
वो ड्रेस जो है वो काफ़ी मतलब ऐसी ड्रेस थी जो मतलब उसमें ग्रीन कोट था बहुत खूबसूरत सा, आपका फ्रिल्ड शर्ट थी मतलब झालरदार जो है वो शर्ट थी, छोटी काली कैप थी जो रेशमी कैप थी, सिल्क कैप थी जिसपे एम्ब्रॉयडरी भी थी। और इस तरीके की मतलब ये ड्रेसेस वो या तो इंस्पेक्शन डेज पर पहना करते थे, जो मतलब इन कपड़ों को अक्सर वो संडे प्रेयर के टाइम पर पहना करते थे। तो उन्होंने उस ड्रेस को पहन रखा था। फिर जब उसका ध्यान जाता है वो देखता है इस ड्रेस के अलावा कुछ थोड़ा सा ऐसा भी है कि उसी गांव के जो ओल्ड हॉसर थे वो भी पीछे बैठे हुए थे, अपनी वही मतलब अल्फ़ाबेट्स की जो बुक्स थी उसको लेकर के पीछे बैठे हुए थे। गांव के कुछ और प्रतिष्ठित लोग वहां पर बैठे हुए थे। तो जब उनको देखता है फिर भी उसे समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या है, ये रीज़न क्या चल रहा है। जब एम बोलना शुरू करते हैं तो एम बताते हैं कि आज मैं आपको जो भी पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी द वेरी लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच। मैं आज आपको फ्रेंच लैंग्वेज का अंतिम पाठ पढ़ाऊँगा, क्योंकि एल्सेक और लॉरेन के विद्यालयों में, यहाँ के स्कूल्स में अब जो है वो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच लैंग्वेज कम्प्लीटली बंद कर दी जाएगी और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए एक नए टीचर आपके कल से आएंगे, मतलब नेक्स्ट डे से आएंगे। और ये उनका लास्ट लेसन है। जब ये बात फ्रेंच सुनता है तो ये फ्रेंच के ऊपर एक थंडर क्लैप की तरह होता है, मतलब उसके ऊपर ऐसा लगता है कि एक बिजली सी गिरी हो। इस बात को सुनकर ही उसे ऐसा लगता है कि उसे अपनी लैंग्वेज से पता नहीं कितना प्यार है, उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, उसने अपनी लैंग्वेज को आज तक कभी सीरियसली नहीं लिया, उसको कभी ढंग से पढ़ने की कोशिश नहीं की, ढंग से सीखने की कोशिश नहीं की। तो इस बात को लेकर के उसको काफ़ी पछतावा शुरू हो जाता है। फिर एक एक करके वो पूरा बताते हैं कि आज हम ये पढ़ेंगे। तो एक एक करके जैसे पहले आपका जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें एम हैमिल जो है वो इस बात को पूरे तरीके से बताते हुए कि क्या क्या हुआ है और किस तरीके से वो सबसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बताते हैं कि हाँ आपके लिए फ्रेंच लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है और सबसे मोस्ट क्लियरेस्ट लैंग्वेज है, सब कुछ इसमें बहुत अच्छा है, आपको इसे बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो पूरा बताते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। फिर एक एक करके जैसे ग्रामर का चैप्टर पढ़ा, फिर आपका राइटिंग वर्क दिया, फिर अलग अलग काम दिए, फिर जो आपका मतलब जो अल्फ़ाबेट्स का जो मंत्रोच्चारण करवाना होता है, जो मंत्र जो बाबी बेबू जिसको आप बोलते हैं, तो उसको वो पढ़ाया। एक एक करके सारी चीज़ों को वो पढ़ाते हैं। बीच में ही एक टाइम पर ऐसा आता है कि जब पार्टिसिपल्स के रूल्स को वो बच्चों से सुनना शुरू करते हैं। इसमें आपका फ्रेंड्स का भी टर्न आता है, फ्रेंड्स से भी वो पूछते हैं और सुनते हैं, लेकिन फ्रेंड्स जो है वो उन्हें कुछ भी बताने में, रिप्लाई करने में इनकैपेबल हो रहता है। और उसका रीज़न ये होता है कि उसने कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं था, तो वो काफ़ी शर्मिंदा होता है। बट उस टाइम पर एम हैमिल जो है वो पूरा वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, कि कहीं ना कहीं पर ब्लेम जो है वो हम पर और आपके पेरेंट्स पर भी आना चाहिए, क्योंकि ना ही कभी उन्होंने आपकी पढ़ाई पर ध्यान दिया। वो हमेशा ये चाहते थे कि उन्हें कोई कुछ हेल्पिंग हैंड, कुछ अर्निंग हैंड एक्स्ट्रा मिल जाए, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को काम में इन्वॉल्व रखा। या कभी मेरा फ़िशिंग पर जाने का मन हुआ तो मैं फ़िशिंग पर चला गया, या मैंने कई बार अपने गार्डन में जो वाटरिंग करने के लिए प्लांट्स में बच्चों को भेज दिया, मैंने उनको नहीं पढ़ाया। तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग या बच्चों ने भी ढंग से नहीं पढ़ा। सब जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं तो पहली बार फ्रेंड्स को कुछ इतना अच्छे से समझ में आता है, इतना अच्छे से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होती हैं। फिर वो ये सोचता है कि मुझे इतना अच्छे से आज हर चीज़ समझ में क्यों आ रही है। तो वो समझता है या वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि उसके पीछे दोनों ही रीज़न है, कि इससे पहले कंप्लीट पेशेंस के साथ में ना ही एम हैमिल ने कुछ एक्सप्लेन किया था और ना ही कभी इतने इंटरेस्ट के साथ में कि उसको लास्ट चैप्टर समझ के जिस तरीके से फ्रेंड्स सुन रहा था या क्लास के बाकी बच्चे सुन रहे थे, ना ही कभी इतने ध्यान से उन्होंने उसको सुनने की कोशिश की थी। तो इस तरीके से वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं इस बात में भी दोनों लोगों की ही कुछ ना कुछ गलती रही, जिसकी वजह से वो लैंग्वेज को नहीं सीख पाया। लेकिन फिर भी आज उसे अपनी लैंग्वेज से बहुत प्यार आ रहा था, बहुत पछतावा हो रहा था उन दिनों के लिए जब उसने उस स्कूल को बंक किया था। एक एक करके जब वो चैप्टर्स को पढ़ाते हैं, फिर हिस्ट्री का वर्क होता है, ग्रामर वर्क होता है, उसके बाद में आपका वो जो बाबी बेबू इनका पूरा मंत्रोच्चारण वगैरह मतलब वो पूरा बोला जाता है। बेबी चांटेड मतलब जो भी हैं वो होते हैं। तो वो सब करने के बाद में बिल्कुल लास्ट में आकर के जब पूरे दिन की उस टाइम पर दोपहर के 12 बज जाते हैं चर्च क्लॉक में, और प्रूशियन आर्मी भी अपनी ड्रिल करके वापस आ रही होती है,
और जब ये चैप्टर्स चल रहे थे उसी टाइम पर ट्रंक के घसीटने की आवाज़ फ्रेंड्स अपने क्लास में बैठ कर के ऊपर मतलब रूफ पर सुन सकता था। ऊपर वाले फ्लोर पर एम हैमेल की सिस्टर पैकिंग कर रही थी क्योंकि उनको कल ही ये जगह छोड़ करके हमेशा के लिए जाना था। इसीलिए एम हैमेल बहुत उदास थे क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा समय यहाँ पर दिया था, यहाँ पर अपनी एक सेल्फलेस अब सर्विस दी थी और उस सर्विस को रिस्पेक्ट करते हुए ही लोग गांव वाले यहाँ पर आए हुए थे। जैसे ही 12 बजते हैं और दिन ख़त्म होने का मतलब स्कूल ओवर होने का टाइम हो जाता है, उस वक्त एमएमएल कोशिश करते हैं कि वो बच्चों से कुछ बोल पाएँ, लेकिन उनका गला कम्प्लीटली चोक्ड हो जाता है और वो बिल्कुल भी कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं होते हैं। तो इस वजह से जब वो खड़े होते हैं एक चौक का पीस उठाते हैं और बोर्ड पर बहुत बड़ा बड़ा वीवे ला फ्रांस लिख देते हैं। वीवे ला फ्रांस का मतलब होता है, ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज में है वीवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में लिव लॉन्ग फ्रांस, कि फ्रांस तुम अमर रहो। और इस तरीके से कह करके वो इतना इमोशनल हो जाते हैं कि वो कुछ भी बोल नहीं पाते हैं, वो दीवार की तरफ अपना मुंह करके खड़े हो जाते हैं और बच्चों को अपने हैंड गेस्चर से या इशारा करके आप समझिए बताते हैं कि आपका मतलब आज का दिन ख़त्म हुआ, आप यहाँ से जा सकते हैं। और इसी के साथ में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इस चैप्टर के माध्यम से अल्फांसो जॉर्जेट जो है वो एक आपका अगर किसी एरिया को किसी टेरिटरी को कन्क्वायर कर लिया गया है किसी और के द्वारा और उसके ऊपर आप उनकी लैंग्वेज को छीन रहे हैं, उनसे अपनी लैंग्वेज उन पर इम्पोज की जा रही है, तो उस टाइम पर एक बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है और एक एल्डर का स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, एक टीचर का जो पर्टिकुलरली इस लैंग्वेज को सिखा रहा है उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, इन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है। आई होप इस चैप्टर को आप की समरी सुनने के बाद में आपको कुछ इससे हेल्प मिलेगी। कुछ और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, देन डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू मच मोर अबाउट दिस चैप्टर। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।